वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रमेश झा। राइट, सबसे पहले फर्स्ट, ये चूँकि मेरा पहला लेसन है, पहला क्लास है, तो सबसे पहले तो हम अगर इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं जब, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी ABCD छोटा और बड़ा। आशा है इतना तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। उसके आगे रेशनल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, रेशनल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और लॉजिकल कम्बिनेशन ऑफ लेटर which gives a meaning, that is word। वर्ड बनाने के लिए हम लोग 1 2 3 4 या जितना होता है उतना अल्फ़ाबेट को कंबाइन करते हैं सही तरीके से। अब जैसे कैट, द सी के बाद AT देते हैं, द कैट मीनिंगफुल होता है। अगर हम CTA देते तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट को भी रेशनली या सही तरीके से कंबाइन करना होता है, तभी वर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब पहले हम वर्ड से शुरू किए, तो सबसे पहले ये सब बेसिक्स हुआ। तो इसके लिए सबसे पहला ग्रामर का, बेसिक्स के लिए ग्रामर हमें पढ़ना होगा। पहला लेसन तो ग्रामर है, और ग्रामर में पहला लेसन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का पहला लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। वैसे दुनिया में जितना भी वर्ड आता है, सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आता है, क्योंकि वो किसी भाषण या किसी बोलने का हिस्सा ही तो है। अब जैसे मेरे बगान में करेला फड़ा हुआ है, तो करेला एक सब्जी का नाम ही तो है। तो अब वो एक वर्ड हुआ, तो वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। हर वर्ड का एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। उसका अस्तित्व में आना ही उसका मकसद बताता है। अस्तित्व, मकसद के चलते अस्तित्व में वो वर्ड आता है। अगर मकसद नहीं होता, पर्पस नहीं होता, तो वो वर्ड अस्तित्व में नहीं आता। हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको अस्तित्व में लाते हैं। ठीक है, तो अब लोग आगे बढ़ें। तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यही वर्ड आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भाग में बांटते हैं। इट इज 8 इन नंबर। इट इज 8 इन नंबर। पहला काइंड है नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब। फिफ्थ है एडवर्ब। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। सेवेंथ है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। और अंतिम है इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन।
नाउन जैसा कि हम सभी लोग जानते होंगे या जो थोड़ा सा भी ग्रामर से या इंग्लिश से परिचित हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कंसेप्ट या धारणा को संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे कोई किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, तो मोहन नाउन हुआ। और स्थान कलकत्ता, तो एक जगह का नाम हुआ, तो वो भी नाउन हो गया। और दूसरा कोई भी घर नाउन हुआ। कोई और कुछ भी होगा जो नेमिंग वर्ड होगा वो नाउन होगा, नाउन हुआ। अब आगे बढ़ने के लिए हम सारा चीज को डील करेंगे अलग अलग, क्योंकि पूरा ग्रामर, पूरा कंपटीशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही डिपेंड करता है। नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है और डील करने के लिए अलग से उसका क्लास लेना होगा, इसके आगे करना होगा डील इसको, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल। तो इसका जो केस है, कारक है, केस, ये होता है नाउन का, ये है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, रिलेटिव केस और रिफ्लेक्सिव हुआ। पोजेसिव यानी कि नॉमिनेटिव, कर्ता कारक। अब जैसे हिंदी में एक कविता हम कह सकते हैं, काम करे सो कर्ता कहबे, किया जाय सो कर्म, साधक तम जो क्रिया सिद्धि में, कर्ण सुने तेहि मर्म, दान जहां जिसको कोई देता, संप्रदानता को कह लेता, हो फुटकार जहां से भाई, अपादानता को बतलाई, काके की का जहां उचार, षष्ठी देवी तहां पधार, में पैर पर का जहां उचार, अधिकरण का तहां अधिकार। यानी ये होता है 8 तरह का, तो इसमें 5 तरह का हम लोग लेकर चलते हैं इसमें इंग्लिश में। तो नाउन का केस होता है नॉमिनेटिव। तो इसमें सबसे पहले तो नंबर हुआ, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल, which stands for one, which stand for more than one. वैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम बहुत सारा होता है, लेकिन जनरल नियम है कि किसी सिंगुलर नाउन में एस या ईएस जोड़ के हम उसका प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे कैट से कैट्स, जैसे हाउस से हाउसेस, जैसे डॉग से डॉग्स, इस तरह से हम बनाते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरा तरीका भी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अब जैसे जो नाउन ओ से अंत होता है, उस ओ में हम ईएस जोड़ देते हैं। जैसे बैम्बू से बैम्बूज, कुछ नाउन का अंत ओ से होता है। तो उसका नियम है लैंग्वेज है, ओ के आगे ईएस लगा देना है। मैंगो, मैंगोज, बैम्बू, बैम्बूज,
हल्का मैंने ये एग्जाम्पल दिया क्योंकि इसका बहुत सारा नियम है। तो मैं डील जब नाउन डील करूंगा तो इसके नियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाउन थोड़ा सा आप समझ गए, सिंगुलर प्लूरल समझ गए थोड़ा सा हल्का हल्का। इसके बाद थोड़ा पर्सन पर हम जाते हैं। पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करे कोई भी 2 आदमी अगर बात करता है तो जो बोलता है फर्स्ट पर्सन में रहता है, जिसको बोलता है सेकंड पर्सन में होता है, जिसके बारे में बोलता है वो थर्ड पर्सन हुआ, वो चीज थर्ड पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन में 2 ही वर्ड आता है नॉमिनेटिव में, आई और वी। हाँ, आई का और अतिरिक्त रूप सब है डिफरेंट केसेस में। जैसे आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। फिर वी, इसी का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। वी का भी 5 रूप होता है, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। उसी तरह से यू का यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। इसी का यू का प्लूरल नंबर, यू दोनों में होता है, सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। तो अगर ये प्लूरल नंबर रहेगा तो इसका भी होगा यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स। चूंकि प्लूरल है इसलिए सेल्व्स हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। ही का ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का सी, हर, हर्स, हर्स और हर सेल्फ। दे का दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। इतना होता है इसका रूप। तो पर्सन और नंबर ये जानना जरूरी है क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें इस सब का इस्तेमाल होता है। इसके आगे फिर हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर इसी का, जो इसके बाद जो। तो अभी मैंने ग्रामर थोड़ा सा हल्का फुल्का शुरू किया है। इसके बाद CBSE 9, 10, 11, 12 सबका पैरेलली हम शुरू करेंगे। बिहार सरकार 12 का शुरू करेंगे, वैसे 10 का भी उसमें चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का शुरू करेंगे और इतना करने के बाद फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश शुरू होगा। उसमें अथाह वर्ड पावर चाहिए, ग्रामेटिकल रूल रेगुलेशन के अतिरिक्त, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में कुछ एरर पूछा जाता है जो कि ग्रामर से हो जाएगा, लेकिन वर्ड पावर बहुत चाहिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरोनिम्स, ये सब बहुत सारा पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट यू हैव टू लर्न ओनली, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर दैट। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको लर्न ही करना होगा। तो आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं बंद करता हूं इतना। आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।